सो एन्युटी में हम लोगों ने समझ लिया था ये बेसिकली 4 फॉर्मूले। तो हमने कैसे डिवाइड किया था, एन्युटी रेगुलर यानी कि एंड ऑफ द पीरियड, एन्युटी इमीडिएट पर कि जब आपने लोन लिया उसी टाइम आपको पैसा देना पड़ गया, किस्त कट गई तुम्हारी, इंस्टॉलमेंट कट गया। ठीक है, तो एन्युटी रेगुलर अगर नहीं गिवन है कुछ भी इंफॉर्मेशन तो एन्युटी रेगुलर ही समझना पड़ेगा। इफ़ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, इफ़ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन तो एन्युटी रेगुलर समझ लेना। इफ़ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन सो टेक इट एज एन्युटी रेगुलर, टेक इट एज रेगुलर। ठीक है, तो एन्युटी रेगुलर एन्युटी इमीडिएट में 2 फॉर्मूले थे। अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है, अगर आपको फ्यूचर वैल्यू निकालना है तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है। इसी तरह इमीडिएट पे अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाना है, अगर फ्यूचर वैल्यू निकालना है तो ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये जो दोनों फॉर्मूले हैं ये रेगुलर के हैं, मतलब एंड या मंथ होने के बाद कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो 2 फॉर्मूले हैं इमीडिएट पर हैं। फॉर्मूले हमने कहा था आपसे कि बुक के ऊपर होता है। जैसे यहाँ पर हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए आई लिया हुआ है, नीचे मैंने सारी चीज़ें ये कर दी है, वेरिएबल्स को मैंने डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, तो हो सकता हो आपके उसमें आर लिखा हो, आई की जगह क्या लिखा हो आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए आर से डिनोट हो सकता है, एन की जगह टी हो सकता है। तो ये तो खैर कोई खास मसला नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे ए क्या है देख लो, ए इंस्टॉलमेंट है, हो सकता है किसी में आपको आई दे दे, किसी में पी दे दे, है ना। तो ये एक मसला नहीं है, ये आपको समझ लेना है कि अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर रहते हैं। ठीक है ना, तो ए मतलब इंस्टॉलमेंट चल रहा है हमारा, आई मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग क्या करें, कुछ क्वेश्चन फटाफट करेंगे जिससे कि थोड़ा चैप्टर को हम रिलेट कर पाए। कॉन्सेप्ट समझ लिया है मेन, तो जो चैप्टर का निचोड़ था वो मैंने यहाँ पे लाके रख दिया है। अब यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन तुम्हें दिए हुए हैं, तो फटाफट इसको करेंगे हम लोग। अब देखो यहाँ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है तुम्हें, फाइंड द अमाउंट ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी ₹400 पेएबल एट एंड ऑफ द, एंड की बात हो रही है। यानी एंड के लिए मैंने क्या कहा, एंड वाले के लिए ये 2 फॉर्मूले की बात हो रही है। ये 2 फॉर्मूले में कुछ देखते हैं, प्रेजेंट है कि फ्यूचर है। एवरी 3 मंथ्स फॉर 6 ईयर्स, तो टोटल टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, देखो 3 साल है और एवरी 3 मंथ्स है और इंटू 6 ईयर्स है, इंटू क्या है 6 ईयर। तो नंबर ऑफ पीरियड कितने हो गए, नंबर ऑफ पीरियड हो गए एवरी 3 मंथ इंटू, यानी कि एक साल में 4 पीरियड हो गए। एक साल में कितने हो गए, 4 पीरियड हो गए, तो 4 इंटू 6 24 पीरियड हो गए यहाँ पर। ओके, एट 8% पर एनम कंपाउंडेड, क्वार्टरली है कंपाउंडेड, ईयरली नहीं है। कंपाउंडेड क्या है, क्वार्टरली है। कंपाउंडेड क्या है, क्वार्टरली है। ठीक है ना, तो मैंने आपको देखो बताया था, क्या बताया था मैंने, यहाँ पर ये देखो आई कैसे निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालना है। अगर क्वार्टरली है तो कितना परसेंट दिया हुआ है, 8 कितना परसेंट है, 8% है, मतलब 0.08 हो जाएगा, अपॉन 4 हो जाएगा, है ना। यही तो मैंने बताया था आपको, 10% में 10/100 इंटू 4, 8%, 8/100 इंटू 4, 8/100 इंटू 4। ठीक है, तो 0.08 डिवाइड बाई 4, ये देखो 0.08 डिवाइड बाई 4 बराबर ना, 8% है तो 8/100, 8% इंटू 4। क्यों इंटू 4 सर, क्योंकि क्वार्टरली है ना। तो यहाँ से तुम्हें आर या आई जो कहना हो कह लो भाई, आर कह लो या आई कह लो, जो कहना हो कह लो। तो 0.02 क्या आ गया, आर आ गया या आई कह लो, ठीक है ना, या आर कह लो, जो भी कह लो। एन देखो कितने हैं, एन नंबर ऑफ पीरियड भी निकालना सीखो। देखो 3 मंथ्स है, 3 मंथ्स फॉर 6 ईयर्स, हर 3 महीने में हमें पे करना है, 6 साल तक के पे करना है। अब तुम दिमाग लगाओ कि एक साल में कितने बार पे करना है, 4 बार पे करना है। एक साल में कितना पे करना है, 4 बार पे करना है, और टोटल 6 साल है, 24 ईयर्स हो गया, नॉट 18, 24 ईयर्स हो गया भाई। 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ, एक साल में कितने हो गए, 1 ईयर में कितने 3 मंथ हुए, कितने क्वार्टर हुए,
4 क्वार्टर हुए कि नहीं हुए, 3 महीने के, 3 3 3 3 4 क्वार्टर हुए ना, और टोटल 6 साल है, यानी 24 पीरियड हो गए। नंबर ऑफ पीरियड कितने हो गए, 24 हो गए। तो ये नंबर एन हो गया 24। इज इट क्लियर? आई बात समझ में ये? अब आपको क्या डालना है, फॉर्मूला डाल देना है एंड ऑफ द पीरियड के लिए। ए इज इक्वल टू, ये देखो मतलब आपको, अब देखो प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू, आपको कॉमन सेंस लगाओ यहाँ पर। यहाँ पर तुम्हें निकालना क्या है, फाइंड द अमाउंट ऑफ ऑर्डिनरी पेबल एट द एंड ऑफ द एवरी 3 मंथ फॉर कंपाउंडेड ऑर्डिनरी एन्युटी। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें निकालना है फ्यूचर वैल्यू। ठीक है ना, बच्चों पर यहीं पे कन्फ्यूजन होती है कि सर फ्यूचर वैल्यू निकालें कि प्रेजेंट वैल्यू निकालें। भाई तुम पे कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो, तो आगे जाकर ही तो पता चलेगा कि अमाउंट कितना बना। ये तो तुमने कोई लोन तो लिया नहीं है, लोन ले लिया अभी, फिर पे कितना करना है 3 साल बाद, तो वहाँ प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू कॉन्सेप्ट आ रहा है। यहाँ पर तो आप पहली किस्त भर रहे हो, फिर दूसरी तीसरी, ऐसे 24 टाइम्स आपने टोटल किस्त भरी। कितने टाइम भरी, 24 टाइम्स, बराबर ना, क्योंकि एक साल में 3 महीने में 4 क्वार्टर पे कर रहे हैं, मतलब 4 क्वार्टर, और टोटल 6 साल, 26 हो गया। एन कितना हो गया, 26 हो गया। तो हमें फ्यूचर वैल्यू निकालना है, फॉर्मूला डाल दो फ्यूचर वैल्यू की। फ्यूचर वैल्यू तो ए क्या हो गया, इंस्टॉलमेंट है ना, ये ना, देखो रेगुलर एंड ऑफ द पीरियड वाला, यही ना, एंड ऑफ द पीरियड वाला फ्यूचर वैल्यू। ए 1 + i मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट की पावर n -1 बाई आई मतलब आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वही है, आर है, सेम फॉर्मूला है, देख लो आप। तो यहाँ पे ए मतलब फ्यूचर वैल्यू है। आप क्या करो, फॉर्मूला ऐसे लिखो, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू, इंस्टॉलमेंट के लिए तुम ए दे दो, जो मैंने फॉर्मूला लिखाया, i1 + i की पावर n -1, भाई अपना फॉर्मूला डाल लो, कोई भी दिक्कत नहीं है, अपॉन i बस, और ये क्लोज कर दो। ठीक है, तो ये मतलब इंस्टॉलमेंट, कौन सी इंस्टॉलमेंट है, 400 इंस्टॉलमेंट है। ए की जगह 400 डालना, यहाँ पे देखो, एक 400 डाला। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 1 + i कितना आया है, i आया है 8%, 0.08, क्योंकि क्वार्टरली था, डिवाइड बाई 4, 0.02 की पावर 24। n 24 क्यों आया सर, क्योंकि भाई एक साल में 4 बार हमें पे करना पड़ रहा था, और टोटल 6 साल पे करना है। इज इट क्लियर ना? अब भाई सिंप्लीफिकेशन तो मैंने पहले भी कहा था, आपको सिंप्लीफिकेशन करना आना चाहिए। तो फ्यूचर वैल्यू को x मान लिया, यहाँ पे x इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया था 1 इसको ज़रा क्लियर करना, 0.02 -1 1.02, क्योंकि इनको प्लस करोगे तो 0.2 हो जाएगा, 1 + 0.2। अब -1 चल रहा है, ये पहले तुम इसको इसको सिंप्लीफाई करो, पावर वाले को चाहिए था पहले, ये पावर ये दिख रहा है ना, 1 + 0.02 कितना हो गया, 1.02 की पावर 24 हो गया। इसको अलग से सॉल्व कर लो, दोनों साइड क्या मारो, लॉग मारो। अभी इस कंपोनेंट को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग इतना सा, क्योंकि पावर बहुत ज़्यादा है, तो आप कैसे सॉल्व करो, नहीं कर पाओगे, कैलकुलेटर आपको शायद अलाउड नहीं है। तो लॉग, दोनों तरफ लॉग मारा, log x, यहाँ पे log 1.02 की पावर 24। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये पावर जो होती है आगे आ जाती है, ये पावर आगे आके इधर आ गई, 24 log है, 24 log 1.02। अब log 1.02 टेबल से वैल्यू देख रहे हैं कितनी आ रही है, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, और log x इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसका मतलब एंटी लॉग मार दोगे तो 24 इंटू, और ये log की वैल्यू देख रहे हैं कितनी है, ठीक है, टेबल से कितना आ गया, यहाँ log x चल रहा है ना, log x की वैल्यू आ गई 0.2064, ये वाला स्टेप, बराबर स्टेप आ गया। अब यहाँ log है तो इसका एंटी लॉग निकालना पड़ेगा, इधर एंटी लॉग मार दो, तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग, तो आपको टेबल दी हुई है, एंटी लॉग 0.2064 का एंटी लॉग की वैल्यू निकाल, x की वैल्यू आ जाएगी, x मतलब इतनी की वैल्यू आ जाएगी। ये जो निकाला है, ये अलग से पार्ट निकाला है हमने, ये वाला पार्ट, तो इसकी वैल्यू आ गई कुल मिला के 1.608। बस आगे कंटिन्यू करो, 400 बाहर मल्टीप्लाई में था, 400 बाहर मल्टीप्लाई में रखा, मल्टीप्लाई, इसका आंसर ए ये करके आ गया था 1.608 -1 डिवाइड बाई, अब ये सॉल्व कर लेना, तो फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, फ्यूचर वैल्यू कौन वाले फॉर्मूले से किया सर, ये हमने रेगुलर वाले से किया, इमीडिएट वाले से नहीं किया,
कुछ भी इन्फॉर्मेशन देखो, एंड ऑफ द पीरियड लिखा हुआ था, एंड ऑफ, ठीक है ना, हर के एंड में कर रहे हैं, मतलब रेगुलर वाले से करना है। सर प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मूला नहीं फ्यूचर वैल्यू, भाई हर महीने या हर 3 महीने में डाल रहे हो, पूरा अमाउंट पूछ रहा है तो फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है कि बताओ इतनी सारी इंस्टॉलमेंट दिया है हमने, 24 टाइम्स इंस्टॉलमेंट दिया है, फ्यूचर वैल्यू बताओ। फ्यूचर वैल्यू का ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो बस ये जो 4 फॉर्मूले मैंने बता दिए भाई, ये बिल्कुल दिलो दिमाग में कि कैसे देख रहे हैं आपको, रेगुलर है फ्यूचर वैल्यू निकालना है कि प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, इमीडिएट है फ्यूचर वैल्यू निकालना है कि प्रेजेंट वैल्यू, बस। बाकी इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, आई की जगह आ रहा है कोई टेंशन ही नहीं है। ए मतलब इंस्टॉलमेंट है भाई, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट डालना है, बाहर आई की जगह रेट ऑफ इंटरेस्ट डालना है भाई, इसी में कन्फ्यूजन हो रही है ना सिर्फ आपको, बस। इस तरह क्वेश्चन कितने आसान तरीके से करनी है हमने इस क्वेश्चन को। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन तुम्हारा है व्हाट अमाउंट शुड सेट असाइड ऑफ द एंड ऑफ ईच ईयर। एंड की बात हो रही है, रेगुलर की बात हो रही है, ईच ईयर की बात हो रही, क्वार्टर की बात नहीं हो रही। टेक टू गेट दिस, मतलब भाई ये तो तुम्हें बोल दिया गया है कि फ्यूचर वैल्यू है, ये है ना, ये क्या दिया गया, ये फ्यूचर वैल्यू तुम्हें दिया गया है। क्यों कह रहे हैं कि हम कितना अमाउंट अभी से रख दें, अभी रख दें कि हमारा अमाउंट कितना बन जाएगा, टू गेट दिस मच एट द एंड ऑफ 8 ईयर, मतलब फ्यूचर वैल्यू तुम्हें गिवन है। तो व्हाट अमाउंट शुड सेट असाइड, व्हाट अमाउंट मतलब कितनी इंस्टॉलमेंट तुम दें, हम कितनी इंस्टॉलमेंट दें, यहाँ पूछ रहा है हमारे फॉर्मूले के हिसाब से ए पूछ रहा है, ठीक है ना, इंस्टॉलमेंट कि कितनी इंस्टॉलमेंट दे कि हमारा इतना अमाउंट बन जाए, फ्यूचर वैल्यू इतनी बन जाए या 8 ईयर्स के बाद। और एवरी ईयर है तो एन 8 हो गया, कंपाउंडेड एनुअली है, टेंशन ही नहीं है, कंपाउंडेड क्या है एनुअली है, ठीक है ना, टेंशन ही नहीं है। तो कन्वर्जन पीरियड निकालने की ज़रूरत नहीं है ना, जैसे कि कितना परसेंट है, 5% है तो 5% मतलब 0.05 डिवाइड बाई 2 3 4 नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता तो डिवाइड बाई 2 करते हैं, ठीक है, ये 5% है ना, ठीक है, हाफ ईयरली होता डिवाइड बाई, क्वार्टरली होता डिवाइड बाई 4 करते हैं, इसे पिछले वाले में हमने किया था, यहाँ ज़रूरत नहीं है। 0.05 ये तो हमारा आई आ गया या रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। नंबर ऑफ पीरियड देखो 8 साल है टोटल, और एवरी ईयर की बात हो रही है, हाँ तो 8 ही हो गया है ना। अगर होता एवरी हाफ ईयर, साल में 2 होता, टोटल 8, 8 to the 16 हो जाता, और ये होता साल में 4 बार होता अगर, और टोटल 8 ईयर से 8 into 4 हो जाता। लेकिन यहाँ पर तो भाई कोई दिक्कत नहीं, 8 है। तो कुल मिला के अब की बार फॉर्मूला जब तुम लिखोगे फ्यूचर वैल्यू का एंड ऑफ द मतलब रेगुलर बेस पे ये फॉर्मूला डालोगे और तुम्हें ए निकालना है, फ्यूचर वैल्यू तुम्हें दिया हुआ है, फ्यूचर वैल्यू नीचे फ्यूचर वैल्यू लिखना, बाकी के नीचे बाकी डालना, ए को यहाँ तना छोड़ना, बाकी सबको इधर ले आना, आई इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी इधर आके नीचे डिवाइड हो जाएगा। इतनी तो कहानी आपको पता ही है। देखो ये बिल्कुल अब फ्यूचर वैल्यू नीचे फ्यूचर वैल्यू डालना, आर मतलब हमें आर यहाँ पे इंस्टॉलमेंट है, हमारा यहाँ जो ए माना है ना वो समझो आर है यहाँ पर आपके उसमें, ठीक है, वो टेंशन नहीं है, ठीक है। अब क्या करना, अब सिंप्लीफाई, मैंने पहले ही कहा कि ये वालों को पहले अलग से सिंप्लीफाई करो लॉग वाले कॉन्सेप्ट लगाकर, फिर वापस ला के चुपका लो वैल्यू, फिर सबको लेफ्ट राइट मार दो, यहाँ पर जो भी फाइनल आंसर आ रहा है इधर जो डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर जो मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, है ना। देखो तो कुल मतलब हमने तो पहले जो एक पेज में जो कहानी बनाई थी कितनी प्यारी कहानी थी, है ना, कितनी चीज़ें आसान हो गई। हम क्या कर रहे हैं, हाँ रेगुलर है कि इमीडिएट है, रेगुलर है, अच्छा प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, फ्यूचर फ्यूचर मार दिया फॉर्मूला, दैट्स इट, दैट्स इट। कितना आसान तरीके से कर, वो जो एक पेज था वो बहुत ज़बरदस्त था। अगर वो एक पेज में हम पूरा चैप्टर उतारते नहीं तो भाई दिमाग घूम जाता दिमाग। हमने तो सारी पिक्चर एक पेज में क्लियर कर दी है, बड़ी खूबसूरती के साथ क्लियर की, हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू निकालना है शायद, चलो देखते हैं प्रेजेंट वैल्यू वाला क्वेश्चन कहाँ पे दिया हुआ है। ये एग्जांपल दिया हुआ है फ्री, सिंप्लीफाई तो आपको करना, मैं बता दूं कि मैं फॉर्मूला ऐसे पुट करना है। देखो अब प्रेजेंट वैल्यू कैसे पता चलेगा, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू समझ में आई क्या, कैसे पता चला हमें। अब वर्डिंग ध्यान रखना, फाइंड द प्रेजेंट वर्थ, चलो प्रेजेंट यहाँ तो पूछा ही गया है, प्रेजेंट वैल्यू निकालो, पूछा ही गया है, चलो ठीक है, ठीक है। कभी कभी सेंटेंस तो ना पता चले तो वहाँ दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है। फाइंड द प्रेजेंट वर्थ ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी एट ₹1200 पर एनम, मतलब ये तुम्हारा
ए दिया हुआ है यानी इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है, एन्युटी मतलब इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है फॉर 10 ईयर्स, ठीक है, और पर एनम है और 10 ईयर से मतलब एन हो गया 10 पर एनम है ना, हर साल देना और 10 साल तक देना, तो एन 10 ही हो गया नंबर ऑफ पीरियड, 10 बार तुमने दिया। 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, चलो कोई भी टेंशन नहीं है, जो आई है वो भी एनुअली है और 12% है, तो 12% 12/0.12 हुआ ना, 12/100 आई भी मालूम पड़ गया। तो तुम्हें प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला मारो, हाँ रेगुलर है कि इमीडिएट है, एंड ऑफ द पीरियड है क्या देख लो, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी। ऑर्डिनरी एन्युटी, ऑर्डिनरी का मतलब वही रेगुलर, ऑर्डिनरी मतलब रेगुलर, ठीक है ना, रेगुलर वाला, अगर ऑर्डिनरी वर्ड आ जाए तो मतलब वो रेगुलर एंड ऑफ द पीरियड वाला ही है, ऑर्डिनरी लिखना था, ऑर्डिनरी। क्या है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला सर, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट ब्रैकेट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट की पावर नंबर ऑफ पीरियड माइनस 1 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट आई एंड आई 1 प्लस आई की पावर एन। इसको जो भी इसका आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा, है ना। तो इसको लॉग से तुम सॉल्व करोगे, इसको डबल डबल करने की जरूरत नहीं, इसको लॉग से सॉल्व करोगे वही आंसर यहाँ पे लिख देना, सेम टू सेम है ना, 1 प्लस आई की पावर एन, 1 प्लस आई की पावर एन। तो इसका जो आंसर हम लोग अलग निकालते हैं ना लॉग लगाकर, देख लो अब, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉर्मूला आप बोलो सब थोड़ा सा अलग है, फॉर्मूला थोड़ा सा अलग क्यों है, 1 माइनस 1 प्लस आर की पावर माइनस एन डिवाइड बाई आर है। तो इन्होंने क्या किया है यहाँ पर, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया है इन्होंने, क्या किया है, इसको पावर एन है ना, ऊपर जाएगा पावर माइनस एन हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी, माइनस एन हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाती है, ठीक है ना। तो बस ये फॉर्मूला इन्होंने डाल दिया है, चाहो तो आप ये वाला फॉर्मूला डाल दो, ये ज़्यादा आसान रहेगा करना क्योंकि पावर इसमें निगेटिव नहीं रहेगी आपकी, तो ये डाला तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इंस्टॉलमेंट जगह इंस्टॉलमेंट डालो, 1 प्लस आई रेट ऑफ इंटरेस्ट नंबर ऑफ पीरियड, और इसको सॉल्व कर डालना, ठीक है ना। और आपको चाहो तो आप ये फॉर्मूला डाल देना। कुल मिला के हमें यह समझना था कि हमें निकालना है कि हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना है ऑर्डिनरी वाले तरीके से, मतलब रेगुलर तरीके से, कि इमीडिएट वाले तरीके से, बस। तो आप ये फॉर्मूला डालोगे, एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा जो आंसर यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपको ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा पसंद आ रहा है तो चलो ये फॉर्मूला हम बनाए दे रहे हैं आपको, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू क्या है, इंस्टॉलमेंट के लिए हमने ए दिया हुआ है, ए 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एन डिवाइड बाई आई। चलो भाई आपकी खुशी के लिए हमने कर दिया, ये हमने आपकी खुशी के लिए कर दिया। आप ऐसे लिख लो फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं, और ऐसे भी डाला तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। बस ये ऊपर जाके इसको सिंप्लीफाई किया है, खत्म। आगे देखो, अब सिंप्लीफाई है ना, ये लॉग लगा के कर लेना, वो आप कर ही लोगे। अब यहाँ पे देखो क्या है नेक्स्ट, ह्यूमन बोरोज 30,000 एट 6% इफेक्टिव, 30,000 इसमें लिया, एक बार में ले लिया 30,000 इफेक्टिव, एंड प्रॉमिस टू प्रीपे द लोन 20 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट बिगिनिंग एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। चलो एंड वाली बात हो रही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। तुम्हें अब देखो ये जो वैल्यू दी गई है, अब ये क्या है, प्रेजेंट वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू, ये आपको समझना ज़रूरी है। जब भी ट्रांजेक्शन होता है जिस पीरियड में, वो उसकी प्रेजेंट वैल्यू होती है। अब हमने उस लेडी ने लोन लिया, तभी लोन लिया, तो ये प्रेजेंट वैल्यू हुआ ना, तो तुम्हें प्रेजेंट वैल्यू आपके बार दिया हुआ है, तुम्हें निकालना है कि तुम्हें इंस्टॉलमेंट निकालना है, सेम फॉर्मूला डालना, सिंप्लीफाई करना, थोड़ा पहले लॉग से सिंप्लीफाई करना, फिर क्या करना, यहाँ जो बचेगा उधर जाके मल्टी आर को यहीं छोड़, आर मतलब इंस्टॉलमेंट को यहीं छोड़ देना, इंस्टॉलमेंट में नहीं किए मैंने, और जो बचा यहाँ डिवाइड में उधर आके मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाला नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही। देखो N20 है, फॉर्मूला ये हमने डाल दिया, ठीक है। तो तुम्हें क्या आया था आंसर, हाँ ये थी तुम्हारी, तुम्हें इंस्टॉलमेंट निकालना है ना, ये तुम्हारी प्रेजेंट वैल्यू है, ये आर है, और भी कुछ दिया है क्या, 30,000, बस ठीक है।
तो तुम ये फॉर्मूला डालो, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू ए मतलब इंस्टॉलमेंट 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 अपॉन आई 1 प्लस आई की पावर n। ठीक है, अब आपको क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू तुम्हें दी गई है, प्रेजेंट वैल्यू तुम्हें 30,000 दी गई है, तुम्हें ए नहीं मालूम है। 1 प्लस आई तुम्हारा है 0.06 की पावर, नंबर ऑफ पीरियड कितने थे 20 माइनस 1, नीचे आई 0.06, हमेशा आई डेसिमल में लेना है। 1 प्लस आई सेम 1 प्लस 0.06, 1 प्लस 0.06 मतलब 1.06 हो जाएगा की पावर 20। तो ये वाला लॉग से पहले सॉल्व कर लेना, ठीक है ना, ये लॉग से सॉल्व कर लेना, फिर लॉग की वैल्यू जो भी आंसर आएगी इन दोनों में रख देना, फिर क्या करना, इधर आके ये वाला पार्ट इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला जो होगा इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और ए मतलब तुम्हारी क्या निकल आएगी, इंस्टॉलमेंट निकल आएगी। ठीक है, अब जी एग्जाम्पल मैंने 4 एग्जाम्पल समझा दिए। अब क्या करना, आप ये क्वेश्चन लगाना, इस क्वेश्चन में जो जो तुम्हें ना समझे वो आप क्या पूछोगे मुझसे डाउट कि सर मुझे ये वाला नहीं समझा है, तो मैं क्या करूँगा, वो लेक्चर को उन क्वेश्चन को दोबारा रिकॉर्ड करके भेज दूँगा। तो ठीक है, आपको बस ये फॉर्मूले पकड़ के चलने हैं जो मैंने बता दिए, ये पकड़ के ही चलने हैं। ठीक है, तो ये दोनों भी जो हमने सिखाया आपको, प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यू, ये रेगुलर यानी एंड ऑफ द पीरियड वाला आपको समझा दिया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखें। एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, देखो बिगिनिंग आ गया, इमीडिएट वाली कहानी आ गई कि नहीं आ गई, कि भाई पहले ही तुम्हें पहले ही महीने पहले दिन देना है, एंड ऑफ में नहीं, पहले दिन देना है। ईच क्वार्टर जहाँ आ जाए मतलब 1 ईयर में लिख लेना, 1 ईयर में 4 पीरियड होते हैं, क्वार्टर आ गया ना, 1 ईयर में 4 पीरियड। 2000 डिपॉजिटेड इनटू ए सेविंग अकाउंट दैट पेज 8% पर एनम, कंपाउंडेड क्वार्टरली है, तो कैसे आएगा, आई बताओ, आई क्या आएगा, 8/100, 8% है इंटू 4, क्योंकि क्वार्टरली है, कन्वर्जन पीरियड निकालना पड़ेगा, 0.08 डिवाइड बाई 4, ये निकालना पड़ेगा आई अलग से। ठीक है, कितने साल के लिए देख लो, ये सेविंग अकाउंट पेइंग अभी आया नहीं ना, अभी 1 साल का 4 है ना पीरियड, 3 साल का है, तो 1 साल में 4 पीरियड हो रहे हैं, तो 3 साल में 12 पीरियड होंगे, तो 3 साल में यहाँ लिख देना 4 × 3, 12 पीरियड हो गए, एन आ गया 12, एन आ गया 12, 12, समझ गया ना। क्वार्टरली करना था, 1 साल में 4 पीरियड होते हैं, 3 साल करना है, तो 3 4 था 12 हो गया, 12 N12 आ गया, N12 आ गया, आई आ गया 0.08 डिवाइड बाई 4, देख रहे हैं कितना आ रहा है, देखो N12 आ गया, यह आ गया, और हमें निकालना क्या है, हमें फ्यूचर वैल्यू, कॉमन सेंस फ्यूचर वैल्यू निकालना है हमें, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, इमीडिएटली डिपॉजिट कर रहे हैं, कह रहे हैं बताओ कि 3 साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, तो भाई तो फ्यूचर वैल्यू तो हुआ, तो इमीडिएट वाले में आएगा, जो मैंने टेबल आपको बनवाई थी एनुटी इमीडिएट पर, फ्यूचर वैल्यू फॉर्मूला क्या है, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू ए मतलब इंस्टॉलमेंट, 1 प्लस आई मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट पावर n माइनस 1 अपॉन आई, फिर मल्टीप्लाई 1 प्लस आई से वापस मल्टीप्लाई करना है आपको, 1 प्लस आई से करना है, यहाँ पे n लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या दिया हुआ है आपको, एक ही बात है, बस चाहिए डालो, बस ये चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने क्या किया है, अब देखो 1 प्लस आई की पावर, समझो यहाँ पे क्या है 1 है ना, पावर 1 है, जब पावर 1 होगी तो इधर आके ये दोनों सेम वेरिएबल है, इधर आके प्लस हो जाएगा, n+1 हो जाएगा, है ना, ये मल्टीप्लाई दोनों से होगा ना, ये दोनों से मल्टीप्लाई करा दिया गया है, 1 प्लस आर को, इसको मल्टीप्लाई करा दिया गया है। ठीक है ना, तो खैर तुम ये वाला फॉर्मूला डालो, तो एक ये क्या डालना, इंस्टॉलमेंट डालना, ओके। और मैंने कन्वर्जन पीरियड आई की वैल्यू कैसे निकालना है वो भी मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है,
कि 8% क्वार्टरली था तो डिवाइड बाई 4, और इंस्टॉलमेंट क्वार्टरली पे कर रहे हैं वो n अलग है। 3 साल तक किया, हर क्वार्टर में, 1 साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3 साल किया 12, n 12 आ जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें फार्मूला इस फार्मूले से चलना है, ये फार्मूला अपडेट कर लो, या आपको इस फार्मूले से चलना है, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए हम निकाल के आ रहे हैं। नहीं, ये फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, इमीडिएट वाले पे निकाल रहे हैं कि रेगुलर वाले, ये मेन चीज़ है। बस सॉल्व कर लेना, बाकी लॉग ऑफ की तो तुम्हें पता ही लॉग की कहानी है ना, सॉल्व कर। तो ये था तुम्हारा फ्यूचर वैल्यू इमीडिएट पर। अब ठीक इसी तरह प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा इमीडिएट पर। ये प्रेजेंट वैल्यू है, ये देखो, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू एनुअली दिस इज क्वार्टरली फॉर 6 ईयर इफ एनी वैल्यू इज 8% पर कंपाउंडेड क्वार्टरली। देखो व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ड्यू 1000 पेबल क्वार्टरली फॉर 6 ईयर्स। ठीक है, इफ द मनी क्या लिखा है, इज मनी इज वर्थ 8% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली 8% 0.0 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा। और नंबर ऑफ पीरियड देख लो, क्वार्टरली है, फॉर 6 ईयर है, एक क्वार्टर में 4 साल होते हैं, 4 × 6 24 हो जाएगा एन। और द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ड्यू रुपीज दिस। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू तुम्हें निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू इमीडिएट पर निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू इमीडिएट ये हो जाएगा, ये फॉर्मूला मार देना। फार्मूला अगर अपडेट करना है तो आप इस तरह फार्मूला एन्युटी टेबल से भी ले सकते हो, एन्युटी टेबल है। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो प्रेजेंट वैल्यू इमीडिएट पे 1 + i n - 1 -1, बाहर -1 है, अपॉन ये सेम कहानी यहाँ पर भी। तो इसका जो लॉग तुम निकालोगे तो डबल निकालने की ज़रूरत नहीं है, यही पर डाल देना लॉग की वैल्यू, फिर मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस ए अलग से, प्लस ए अलग से, प्लस ए मतलब इंस्टॉलमेंट, दैट इज़ योर 1000। ठीक है ना, डाल देना और आंसर आपका आ जाएगा। अब देखो एग्जांपल 8, ठीक है ना, ये प्रेजेंट वैल्यू इमीडिएट है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर आप इमीडिएट और रेगुलर कैसे समझोगे देख लो। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू ऑफ ₹1000 पेबल क्वार्टरली, मतलब क्वार्टरली पे करना है तुम्हें, और एंड तुम्हें दिया ही नहीं है और क्वार्टरली पे करना ही है, तो ये इमीडिएट माना जाएगा। क्या माना जाएगा? इमीडिएट। ठीक है ना, ये ध्यान रखो, बच्चे बस यहीं पे मेन कन्फ्यूज हो जाते हैं। व्हाट द इक्विवेलेंट पेमेंट मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, बिगिनिंग लिखा है मतलब वो इमीडिएट तो हो ही गया वैसे भी। फॉर 8 ईयर्स विल पे हाउस पीरियड ऑफ ₹50,000, तुम्हें 5 lakhs इफ मनी इज वर्थ 12% पर कंपाउंडेड मंथली, कंपाउंडेड मंथली है ये। ठीक है, तो नंबर ऑफ पीरियड कितने साल के लिए है? 8 साल के लिए, एक साल में 12 हो गए, तो 12 × 8, तो नंबर ऑफ पीरियड हो गया 196। रेट ऑफ 12% पर एनम है तो टेंशन नहीं है, 12% पर एनम है, पर क्वार्टरली तो है ही नहीं, तो 0.12 कंपाउंडेड मंथली है ये, 12% कंपाउंडेड मंथली है, तो मंथली है तो 12% × 12 है ना। अगर क्वार्टरली होता तो × 4 करते, तो ये कंपाउंडेड क्वार्टरली है। और तुम्हें 8 साल तक पे करना है और हर महीने पे करना है, तो एक साल में 12 महीने होते हैं, और 12 से 96 हो जाएगा नंबर ऑफ पीरियड। और तुम्हें क्या दे दिया गया है? तुम्हें निकालना है पेमेंट, मतलब इंस्टॉलमेंट निकालना है। तुम्हें क्या निकालना है? इंस्टॉलमेंट। ठीक है, और हाउस कितने रुपए का है? 5 lakhs का है। सो वॉट इक्विवेलेंट, मतलब तुम्हें एक फ्यूचर वैल्यू दिया है, वॉट इक्विवेलेंट पेमेंट मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर विल पे फॉर हाउस पीरियड, हाउस प्राइस 5 lakhs है ना, विल पे। कह रहे हैं कि हम कितना कितना इंस्टॉलमेंट दें कि 5 लाख रुपए हो जाए, 8 साल बाद 5 लाख रुपए हो जाए, मतलब फ्यूचर वैल्यू तुम्हें दिया हुआ है। फ्यूचर वैल्यू इमीडिएट पर, तो फ्यूचर वैल्यू इमीडिएट पे फॉर्मूला है तो आपके सामने, फ्यूचर वैल्यू इमीडिएट
ठीक है ना, ये फॉर्मूला है, मारना है फॉर्मूला, सारी चीज़ें दी गई तुम्हें। ठीक है, फॉर्मूला हम जो बता रहे हैं वही वाला यूज़ करना, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है आप फॉर्मूला वही यूज़ करो बस। ठीक है, यूज़ करना, आंसर आता जाएगा। फिर क्या करना है, एक्सरसाइज सॉल्व करना, और जो डाउट हो वो डाउट आप उससे पूछ लीजिएगा कि ठीक है। तो पहले आप इतना करो सॉल्व, क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, जो डाउट रहेगा आप मेरे से पूछोगे, मैं आपको डाउट वाले लेक्चर भी बना के दूंगा। ठीक है।